ओशो कहते हैं कि ध्यान रहे, प्रेम मांगकर कभी भी नहीं मिलता है। प्रेम मिलता है तो बिना मांगे मिलता है, और प्रेम देने के लिए मजबूर कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन स्त्री को आज तक यही समझाया गया है कि वह प्रेम दे। पति परमेश्वर है, उसको प्रेम देना ही चाहिए। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है कि करना चाहिए। जो प्रेम करना पड़ता है वह तत्काल प्रेम नहीं रह जाता, तत्क्षण प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए जहाँ गुलामी है वहाँ प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। गुलाम कभी प्रेम नहीं करते, गुलाम भयभीत होते हैं, प्रेम नहीं करते। पत्नियाँ भयभीत हैं पतियों से, और पत्नियां जब तक भयभीत हैं तब तक उनसे प्रेम नहीं मिल सकता। जब पत्नियों से प्रेम नहीं मिलता तो पुरुष खोजता है प्रेम को कहीं और, वेश्याओं में खोजता है, बाजारों में खोजता है, और उसे पता नहीं कि जब स्त्री से प्रेम नहीं मिलता तो वैश्या से कैसे प्रेम मिल सकता है। हालांकि उसकी बुद्धि वही है, वह पत्नी में और वैश्य में बुनियादी फर्क नहीं मानता है। पत्नी स्थायी वैश्य है जिसको सदा के लिए खरीद लाया है। बिना प्रेम के जिसे खरीद लाया गया है उसमें और एक रात के लिए स्त्री को खरीदने में बुनियादी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ डिग्री का है, मात्रा का है। एक रात के लिए खरीदा है कि पूरी जिंदगी के लिए खरीदा है। जब तक पुरुष बिना प्रेम के एक स्त्री को घर में बांध लाता है तब तक प्रेम की कोई संभावना नहीं है। और फिर जिंदगी भर कोशिश करो कि हम प्रेम करते हैं, वह दिखावा रहेगा, बातचीत रहेगी, ऊपर से कहेंगे कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम के पत्र भी लिखे जाएंगे, भीतर कहीं भी प्रेम नहीं होगा। पूछें पति अपने मनों से कभी अपनी पत्नियों को प्रेम किया है? पूछें पत्नियां अपने मन से कभी प्रेम किया है? जिनको हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं वह सब बातचीत हो गई है। अगर हमने प्रेम किया होता तो घरों की ऐसी स्थिति नहीं होती जैसी आज है। 24 घंटे कलह की, संघर्ष की, शत्रुता की। क्या आज हर आदमी परिवार से भाग जाने को आतुर होता है? मैं कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी में था। यूनिवर्सिटी की क्लासेस तो 12:30 बजे से शुरू होती थी, लेकिन प्रोफेसर 10:30 बजे आकर कॉमन रूम में बैठ जाते। मैं बहुत हैरान हुआ कि आप इतने जल्दी क्यों आ जाते हैं। उन्होंने कहा किसी तरह घर से बच जाएं, बस इसकी कोशिश में। 3 बजे यूनिवर्सिटी की क्लासेस ख़त्म हैं, लेकिन प्रोफेसर 5 बजे तक बैठे हैं, जब तक चपरासी दरवाज़ा बंद नहीं करेगा। क्यों बैठे हैं आप यहाँ? घर वह स्त्री रास्ता देख रही है। पति और पत्नियों के बीच संबंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी होगा, प्रेम का नहीं। प्रेम की बातचीत निपट बातचीत है और बातचीत से भरने की कोशिश चलती है, लेकिन बातचीत से ज़िंदगी नहीं भरती। और तब एक बेचैनी शुरू होती है और वह बेचैनी सारे जीवन को रुग्ण कर देती है। प्रेम के बिना कोई भी आदमी अधूरा रह जाता है। स्त्रियां भी और पुरुष भी और सारी मनुष्य जाति अधूरी है। उसके भीतर कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पाती। जीवन भर दौड़कर भी प्रेम नहीं मिल पाता। प्रेम नहीं मिल सकता है इस भांति। प्रेम मिलता है समकक्ष से, और जब तक स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं होती तब तक स्त्री से प्रेम नहीं मिल सकता है। और अच्छा होगा कि स्त्रियां यह कह दें कि जब तक हम दासी हैं तब हमसे प्रेम लिया जा सकता है, लेकिन हम दे नहीं सकते, और यह उचित होगा। लेकिन पति परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं यह जानकर कि स्त्री उनकी दासी, और उन्हें कभी ख्याल नहीं कि जिसको आपने दासी बना लिया उसमें मनुष्यता खो गई है, वह मनुष्य नहीं रहा। पश्चिम की हालत और भी बदतर हो गई है। पश्चिम की स्त्री और भी खिलवाड़ का साधन हो गई है। जब दिल आए स्त्री को बदला जा सकता है। अमेरिका में 40% तलाक हैं, और ये तलाक 40% असलियत को जाहिर नहीं करते। कुछ लोग हिम्मतवर नहीं हैं इसलिए तलाक नहीं दे पाते हैं, लेकिन तलाक का चिंतन दिन रात चलता है। 100 वर्षों के भीतर अमेरिका में शायद 100% तलाक हो जाएंगे, और शायद शादी से पहले ही तलाक का इंतज़ाम रखना पड़ेगा। एक स्त्री ने, मैंने सुना है कि 28
पति बदले, और जब उसने 28वां पति बदला तो 7 या 8 दिन बाद पता चला कि ये सज्जन एक बार पहले भी पति रह चुके हैं। इतने जल्दी जल्दी बदला कि कुछ ख्याल में नहीं रहा होगा। एक जिंदगी में 28 पति बदलने पर कहाँ स्मरण रह जाएगा कि वह आदमी पहले भी एक बार पति रह चुका है। यह तो सारा का सारा जीवन खिलवाड़ हो गया है। इस जीवन में ना कोई गरिमा रही, ना कोई स्थायित्व रहा, इस जीवन में ना कोई सुगंध रही, इस जीवन में ना कोई प्रेम रहा। इस जीवन में सिर्फ कामुकता रह गई और कामुकता के उपाय रह गए।